दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अब आज फिर हम लोग बीएन ओहदार का जो दूसरा निबंध है, फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता लेके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग देखे थे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब कर्मा, ये भी निबंधर, ये भी डॉक्टर बीएन ओहदार जी ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी हम लोग कल इसका देखे थे और आज इसका देखेंगे। हम लोग शुरुआत करने से पहले हल्का सा डॉक्टर बीएन ओहदार के बारे में तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो था वह भोगनाथ ओहदार था। पूरा नाम क्या था डॉक्टर बीएन ओहदार का? भोगनाथ ओहदार था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो इनका जन्म हुआ था चेठर रामगढ़ में। और कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1952 ईस्वी को। कब? 2 सितंबर 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है। अगर इनके हम लोग पिताजी के बारे में बात करें, यानी कि बापे के नाम के बात करें तो माधव ओहदार थे इनके पिताजी। अगर इनके माई के नाम के बारे में हम लोग बात करें तो माई का नाम क्या था? रूपा देवी। ठीक है, इनके माता जी का नाम रूपा देवी थी। अगर इनकी शिक्षा की हम लोग बात करेंगे कहाँ तक पढ़े हुए थे, तो एमबीए तक किए हुए थे। एमबीए 2 बार ये किए हुए थे, एक बार खोटा से किए थे 1986 ईस्वी में, और एक बार एमबीए हिंदी से किए थे 1994 ईस्वी में। और बीएससी जो किए थे, मतलब स्नातक जो किए थे विज्ञान से, वह 1974 ईस्वी में किए थे। तो इतनी बातें आप इसकी बाकी हम लोग चर्चा थोड़ी सी किए थे कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी थी। ठीक है, प्रमुख रचना कौन थी? हिंदी बीएन ओहदार की जो कहानियाँ कौन कौन लिखी गई थी वो भी थी। तो बीएन ओहदार की कहानी जो थी, एक करंजी फूल था, सोंद माटी तान था और पूर्वक झोंका था। ठीक है, एक यात्रा वृत्तांत भी किए थे। और खोटा निबंध का भी ये लिखे हुए थे। तो खोटा निबंध में इनमें टोटल जो था वो 12 पुस्तकों का निबंध था, संग्रह था। ठीक है, कितना? 12 पुस्तकों का। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो 12 पुस्तकों निबंध का संग्रह था वह एकल निबंध था। क्या था? एकल निबंध, वो भी ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी ये जो प्रकाशित किया गया था वो 1990 में। कौन सा? खोटा निबंध में जो 12 निबंधों का संग्रह था वो 1990 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये 2 संस्करण में प्रकाशन हुआ था। एक हुआ था 1990 में एक प्रकाशन हुआ था, और दूसरा जो प्रकाशन हुआ था वह 2016 में हुआ था। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 2016 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये जो प्रकाशन हुआ था वह जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग कल किए थे, और बातें भी किए थे, आप लोग तो रिवीजन कर ही रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसका ऑनलाइनर। क्या देख लेते हैं? इसका थोड़ा हम लोग ऑनलाइनर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कर लिखवैया कौन लगे? अभी हम लोग बात करें बीएन ओहदार जी। ठीक है, अगर तुरंत यही बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1952 को हुआ था, चेटर रामगढ़ में। ठीक है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन किताबें समाइल है? तो यह खोटा निबंध में है। ठीक है, किसमें? खोटा निबंध में समाइल है। ठीक है, अच्छा, खोटा निबंध है, उसमें कितने निबंधों का संग्रह है? तो 12 निबंधों का इसमें संग्रह है। 12 निबंधों का इसमें संग्रह, अभी तुरंत हम लोग बात किए। ठीक है, 12 पुस्तकों निबंधों का इसमें संग्रह है। ठीक है, ये कैसा है? यह एकल निबंध है। ये कैसा निबंध है? तो एकल निबंध है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कब? ये 2 संस्करण में प्रकाशन हुआ था, 1990 में और 2016 में। कहाँ से हुआ था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिए। फूल कर परब ककरा कहल जाए? तो सरहुल को कहा जाता है। किसको? सरहुल को। ठीक है, सरहुल के मुंडारी कुरुख। ठीक है, सरहुल के मुंडारी कुरुख भखाओं के कहल जाए तब बा खद्दी कहल जाता है। क्या कहा जाता है? बा खद्दी कहा जाता है। ठीक है, बा खद्दी कहा जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ जिक्र कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ये जिक्र कर लेते हैं कि देखिए, आप लोग उसमें भी पढ़े होंगे, झारखंड जीके में भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ जिक्र कर लेती है कि जो जनजाति है वो सरहुल को, जनजाति है उसमें सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत सारी जनजातियाँ में सरहुल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अगर सरहुल के बारे में आया है तो ये जाना जाता है, मुंडा में जानते हैं इसको बा परब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुंडा में बा परब। मुंडा जनजाति में सरहुल को क्या कहा जाता है? बा परब कहा जाता है। बा परब का अर्थ होता है फूल का पर्व। बा पर्व का अर्थ होता है फूल का पर्व। ठीक है, और कुड़ुख भाषा में सरहुल को क्या बोला जाता है? तो वही खद्दी, बा खद्दी। क्या बोला जाता है? कुड़ुख में खद्दी अर्थ। इसका मतलब होता है कि फूल पत्ती का पर्व। फूल पत्ती का पर्व कुड़ुख में भी और उरांव में भी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद एक खड़िया भी आता है इसमें जनजाति। कौन सा आता है? खड़िया। खड़िया में इसको बोला जाता है जाड़ कोर। क्या बोला जाता है खड़िया में? जाड़ कोर। ठीक है, जाड़ कोर बोला जाता है, जाड़ कोर बोला जाता है। ठीक है, अब जाड़ कोर का मतलब होता है कि बीज बनने की प्रक्रिया। जब को हम लोग बोते हैं कोई, वो जो बीज बनता है उसकी बनने की प्रक्रिया को जाड़ कोर कहा जाता है। खड़िया में सरहुल पर्व को ये ध्यान है। और संथाली में जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? सरहुल को वो बोला जाता है बाहा। बाहा मतलब भी होता है फूल। बाहा मतलब भी होता है फूल। तो ये आप लोग 4 जनजाति का जरूर याद रखिएगा, मुंडा का, कुड़ुक का, खड़िया का और संथाली का। इसमें सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हमने अभी इसका जिक्र किया। अब चलते हैं आगे। बोन पहरे। ठीक है, को बोन पहरे कौन सभ्यता पुंगाइल है? तो अरण्य सभ्यता में। ठीक है, कौन? अरण्य सभ्यता में। झारखंडे के आदिवासी के चले यार बोले केकर से तुलना करल गेल है? तो नाच
और गावे, किससे तुलना किया गया, नाच और गावे। बाकी आप लोग तो किताब से इस निबंध को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका रिवीजन हो जा रहा है, यहाँ आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग, सरहुल परब। सरहुल परब पैत बछर कौन हिमानय मनवल जा है, ठीक है। तो चैत बैसाख में सरहुल परब मनाया जाता है। कब, चैत बैसाख में आपको यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। सरना ककरा कहल जाए, तो सरना सरहुल पूजा करेक्ट, हाँ, मतलब उसके जगह जहाँ सरना पूजा होता है उसकी जगह को, उसके स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, सरना, क्या कहते हैं, सरना, ठीक है। मुंडा सब सरहुल परब के बा परब को हथी, ठीक है। अभी हम लोग जिक्र किए थे पीछे ना, मुंडा सब सरहुल परब को बा परब को हो हथी। बा के माने की हुआ है, तो फूल, मैंने एकदम पूरा डिटेल से आप लोग को बताया कि मुंडा में बा परब बोला जाता है, ठीक है, सरहुल को, और इसका मतलब होता है फूल का पर्व, ठीक है, फूल का पर्व होता है, ठीक है। कुड़ुक में हम लोग क्या बात किए थे कि उसमें खद्दी सरहुल पर्व को बोला जाता है, खदी, ठीक है, क्या, खदी, और इसका अर्थ होता है खदी का फूल पत्ती का पर्व, क्या होता है, फूल पत्ती का पर्व होता है। और खड़िया में हम लोग जिक्र किए थे जाड़ कोर, क्या किए थे, जाड़ कोर, तो इसका मतलब होता है बीज बनने की प्रक्रिया, बीज बनने की प्रक्रिया। बाकी संथाली में हम लोग कहते हैं बाह, बाह मतलब भी क्या होता है, फूल। ये सब सभी नाम है जनजातियों में, ये क्या बोलते हैं, सरहुल को बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें फिर से दोहरा दिए, फिर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सरना स्थल के मुंडारी सब की कोहत, ठीक है, तो ये जाहिर थान का कहा जाता है, क्या, जाहिर थान, क्या कहा जाता है, जाहिर थान कहा जाता है, ठीक है। पाहन ककरा कहल जाए, तो सरना पूजा करे वाला के, किसको, जो सरना पूजा करता है, पुजारी जो होता है उसी को पाहन कहा जाता है, ठीक है। सदान केकरा कहल जाए, सदान केकरा कहल जाए, तो गैर आदिवासी के, किसको सदान कहा जाता है, तो गैर आदिवासी को कहा जाता है, ठीक है। रूसा, रूसा कर माने की हवत है, एक दिन काम बंद करके, ठीक है। एक दिन जब सरहुल पूजा होता है उसमें एक दिन काम बंद करके जो किया जाता है उसी को हम लोग रूसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बोने कौन गाछ बेसी पावो है, ठीक है। झारखंड में कौन सा बोने ज़्यादा, मतलब बोन में कौन सा पेड़ ज़्यादा पाया जाता है, तो वो सरई गाछ पाया जाता है, कौन सा, सरई गाछ पाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें रांची से लेके दक्षिण और पूरब बाटे सरहुल कौन महीना में हवे है, ठीक है। तो ये चैत में मनाया जाता है। कब सरहुल पर्व मनाया जाता है, पूरब से लेके तब ये चैत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण क्षेत्र के सरहुल के कहल जा है, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र के सरहुल के कहा जाता है, दक्षिण की ओर, झारखंड की दक्षिण ओर सरहुल फूल को क्या कहा जाता है, तो फूल सरहुल कहा जाता है, क्या, फूल सरहुल कहा जाता है। रांची से उत्तरी क्षेत्र में सरहुल कौन महीना मनवल जा है, रांची से उत्तर के क्षेत्र में कौन सा महीना सरहुल पर्व मनाया जाता है, तो ये बैसाख में मनाया जाता है। कब, बैसाख में मनाया जाता है। हरियारी रुसा, ठीक है, हरियारी रुसा कौन महीना मनवल जाए, तो यह आषाढ़, आषाढ़ में हरियारी रुसा मनाया जाता है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सरहुल पर्व में कौन कौन चरण पावल जा है, तो रुसा एक चरण पाया जाता है, बांगुरी चरण पाया जाता है, सरना पूजा पाया जाता है, फूलखोसी पाया जाता है, तो 1 2 3 4 चरण पाया जाता है, ठीक है। 3 1 2 और 3 चरण इसमें पाया जाता है, ठीक है। सरहुल पूजा के करवो हथ कौन, पाहन लोग पाहन कराते हैं सरहुल पूजा। अब देखिए हम लोग इसका हल्का सा थ्योरी देख लें, अब हम लोग इसका MCQ करेंगे, अब इसका हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता कर लिखवैया के है, ठीक है। लिखवैया मैंने ये लिखा किसके, कौन है, वो बात कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन है इसका, तो इसका है डॉक्टर BN औहदार। कौन है, डॉक्टर BN औहदार। डॉक्टर BN औहदार का पूरा नाम क्या है जी, तो डॉक्टर BN औहदार का पूरा नाम क्या है, भोगनाथ औहदार। क्या है जी, भोगनाथ औहदार। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1952 को। कब हुआ था, 2 सितंबर 1952 को। कहाँ हुआ था, तो ग्राम चेटर, रामगढ़ जिला में, ठीक है। तो इतनी बातें इसका ध्यान रखें। अगर हम लोग यहाँ शांति भारत का बात कर लें, तो इनका जन्म कब हुआ था शांति भारत का, तो इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। कब, 6 अप्रैल 1965 को। कहाँ हुआ था, तो चौफान बोकारो में। कहाँ हुआ था, चौफान बोकारो इसका जन्म स्थान है। कहाँ है, चौफान बोकारो, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करें कि एक इनका शिष्ट गीत है, वो शिष्ट गीत का नाम क्या है, तो सोहन लागेरे। कौन है, सोहन लागेरे। इनकी अगर एक लोक कथा की हम लोग बात करें, तो लोक कथा कौन है, तो शांति भारत, वो सॉरी इनका एक लोक कथा है, ठीक है। वो लोक कथा लिखे हैं धनिक धदेनी, सॉरी धनिक धदेनी, ये इनका लोक कथा है, ठीक है। ये इनका एक लोक कथा है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखें। अगर बात हम लोग कर लें पारसनाथ महतो का, किसका, पारसनाथ महतो का, किसका, पारसनाथ महतो का अगर हम लोग बात करें, तो इसका अगर जन्म की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1952 को। कब, 31 जुलाई 1952 को। किनका, पारसनाथ महतो जी का। कहाँ हुआ था, तो हतवाल और मांझी रांची में। कहाँ, हतवाल जगह है और मांझी में रांची में, और मांझी में ये जगह। अगर इनके पिताजी के बारे में लोग बात करें, तो इनका पिता का नाम क्या था, जुबा महतो। किनके पिताजी, तो पारसनाथ महतो के पिताजी का नाम। अगर पारसनाथ महतो की माता जी का नाम की बात करें, तो इनकी माता का नाम था पंचमी देवी, पंचमी देवी, ठीक है। इनका एक शिष्ट गीत भी है, जिसको शिष्ट गीत कह सकते हैं या कविता, ठीक है। ये दोनों ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, ये किनका शिष्ट गीत है, तो ये पारसनाथ महतो का है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो फूल कर परब सरहुल आर
तकर प्रासंगिकता कौन किताब में समाइल है? तो ये कौन किताब में समाइल है? दूसरा क्या बताना है? तो ये है खोरठा निबंध में, खोरठा निबंध में, ठीक है। अब खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंधों का संग्रह है। कितना है? 12 निबंधों का संग्रह है इसमें, ठीक है। इनका प्रकाशित कब किया गया था? तो 1990 में पहले प्रथम संस्करण हुआ था, पहली बार प्रकाशन हुआ था। और एक बार और हुआ था द्वितीय संस्करण, ये हुआ था आपका 2016 में, 2016 में द्वितीय संस्करण, ठीक है। किसका? जो खोरठा निबंध का था उसका, ठीक है। एक 1990 में हुआ था और एक हुआ था आपका 2016 में, 2 संस्करण में इसका हुआ था। और जो प्रकाशन हुआ था जहाँ से, वो हुआ था जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फूल कर परब ककरा कहल जा है, ठीक है। फूल कर परब ककरा कहल जा है, तो किसको बोला जाता है? तो ये सरहुल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सरहुल को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है? सरहुल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता कौन रकमिक रचना लागे, तो ये किस प्रकार की रचना है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कैसी है रचना? वर्णात्मक है। कैसी है? वर्णात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल कौन कौन शब्द से मिलकर बनल है? तो सरहुल कौन कौन शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सरई और फूल से मिलकर सरहुल बना हुआ। कौन कौन? सरई और फूल से मिलकर सरई बना हुआ है। सरहुल के मुंडारी कुड़क भाखा की कहल जाए। बस अभी हम लोग तुरंत इसका पूरे जिक्र किए थे, हम लोग इसका पूरी तरह से जिक्र किए थे, तो आप लोग इसका बताइएगा, ठीक है। इसका आप लोग बताइएगा, ठीक है। कुड़ुक भखाव में किस क्या आता है? तो बाखदी, बाखदी, ठीक है। इसका बाखदी का अर्थ क्या होता है? फूल पत्ती का पर्व। क्या होता है जी? फूल पत्ती का पर्व। बाखदी का अर्थ क्या होता है? फूल पत्ती का पर्व, ठीक है। ये सब इसमें बोला जाता है। ये किसका आता है? कुड़ुक में। अगर यहीं हम लोग मुंडा की बात करें तो उसमें बा पर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बा पर्व बोला जाता है। बा पर्व बोला जाता है किसमें? आपका मुंडा में। और उसका मतलब होता है फूल का पर्व, ठीक है। बाहा किसमें बोला जाता है जी? बाहा तो ये संथाली में, किसमें? संथाली में। इसका मतलब ही होता है फूल, ठीक है। और अगर खड़िए की बात करें तो जाड़कोर बोला जाता है सरहुल को। क्या? जाड़कोर, जो बीज बनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें, नदी घाटी और समुद्र के कछारे कौन सभ्यता पुंगाइल है, ठीक है। ये बताना है 7 नंबर का। तो ये आपका नदी घाटी सभ्यता में पुंगाइल है। कौन? नदी घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन पहाड़े कौन सभ्यता पुंगाइल है? बोन पहाड़े कौन सभ्यता पुंगाइल है? 8 नंबर का बताना है। तो ये हो जाएगा आपका अरण्य सभ्यता में। किसमें? अरण्य सभ्यता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के विकास कहाँ भेल रहे? सभ्यता के विकास कहाँ भेल रहे? तो ये 9 नंबर का बताना। तो ये हुआ था आपका बोनझारे में और नदी झारे में, ठीक है। बोनझारे में, नदी धारे में। कहाँ? बोनझारे में और नदी धारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि झारखंडी आदिवासी के चले के यार बोले के केकर से तुलना करल गेल है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गाँवे से, नाचे और गावे से, नाचे से और कौन होना, ठीक है। तो 10 नंबर का बताना। तो इसमें कौन हो जाएगा? नाचे और गावे से। इससे नाचे और गावे से। नेक्स्ट है, झारखंड कौन सभ्यता पोंगाइल है? झारखंड कौन सभ्यता पोंगाइल है, ठीक है। तो ये अरण्य सभ्यता में पोंगाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड एक मुख्य पर्व है। झारखंड का मुख्य पर्व कौन सा है? तो झारखंड का मुख्य पर्व है सरहुल। झारखंड का मुख्य पर्व है सरहुल, ठीक है। सरहुल पर्वे कौन फुलेक महत्म है, ठीक है। सरहुल पर्वे कौन फुलेक महत्म है, ये बताना है। तो यह हो जाएगा आपका सरई फूल और सखुआ फूल, ठीक है। ये दोनों इसमें होता है, सरई फूल और सखुआ फूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ये और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सरहुल पर्व पैत बछर कौन महीना मनवल जा है, ठीक है। सरहुल पर्व पैत बछर कौन महीना मनवल जा है? तो यह चैत बैसाख में मनाया जाता है। कब? चैत बैसाख में मनाया जाता है। राखा कर माने की हवो है? राखा कर माने की हवो है, ये बताना है। तो ये होता है आपका बचाए राखल बोन और जोगाए के राखल बोन। बचा के रखना बोन और जोगा के रखना बोन, ठीक है। ये दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। सरना ककरा कहल जा है? सरना ककरा कहल जा है? तो ये सरहुल पूजा करेक्ट ठाम, जहाँ सरहुल पूजा है उसके स्थान, जहाँ सरहुल पूजा होता है उसके स्थान को हम लोग सरना कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरना ककरा, अभी हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व के आर कौन नाम से जानल जा है, ठीक है। और कौन नाम से जानल जाए? अभी हम लोग इसका भी जिक्र किया था, फिर भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो कौन सा हो जाएगा 17 का? एकदम तुरंत बताए। ये सभी। खद्दी भी, खद्दी किस में बोला जाता है भाई? कौन से जनजाति में? तो ये कुड़ुक में। किसमें?
कुड़ुख में, ठीक है। कुड़ुख में जो बोला जाता है ये खदी बोला जाता है सरहुल पर्व, सरहुल को, ठीक है। इसका अर्थ होता है फूल पत्ती का पर्व। क्या होता है? फूल पत्ती का पर्व। बा पर्व है किस में बोला जाता है? बा, तो बा मुंडा में बोला जाता है। बा किस में बोला जाता है? तो ये मुंडा में बोला जाता है सरहुल को, ठीक है। इसका अर्थ होता है फूल का पर्व, ठीक है। और जाड़कोर किस में बोला जाता है जी? तो जाड़कोर जो बोला जाता है वह बोला जाता है खड़िया में। किस में? खड़िया जनजाति में। किस में? खड़िया जनजाति में, ठीक है। इसका अर्थ होता है बीज बनाने की प्रक्रिया। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा सब सरहुल परब के बा परब करो को हत। बा के माने की हवो है, ठीक है, ये बताना है। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूल। अभी अभी जिक्र किए थे बा, ठीक है, अभी अभी इसका जिक्र किए थे हम लोग, ठीक है, 18 नंबर का। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि सरना स्थल के मुंडारी सब की कहोहत। सरना स्थल के मुंडारी सब की कहोहत, ठीक है, 19 नंबर को बताना है। तो 19 का क्या हो जाएगा? जाहिर थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहिर थान। और सरना कहाँ कहा जाता है? जहाँ सरहुल पूजा किया जाता है वहाँ सरना, उस स्थल को क्या बोला जाता है? सरना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाहिर थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहन केकरा कहल जा है। पाहन ककरा कहल जा है, ठीक है। तो ये सरना पूजा करे वाला के, किसको? सरना पूजा करे वाला को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पहनई पहनई जमीन ककरा कहल जा है। पहनई जमीन ककरा कहल जा है, ठीक है। तो ये कहा जाता है पाहन के मिलल जमीन, पाहन के मिलल जमीन, ठीक है। उसी को पहनई जमीन, जो पाहन को जमीन दिया जाता है उसी को पहनई जमीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, काम एक बेरा करल जा है। काम एक बेरा करल जाए, यहाँ बेरा कर माने की हवो, ठीक है। बेरा ये बताना है। तो पहर होता है, कौन बेरा कौन पहर काम करो ही, ये होता है, ठीक है। तो पहर होता है, बेरा मतलब पहर होता है। टटका माने की हवत, टटका माने की हवत है, ये बताना है 23 नंबर। तो ये होता है रोका। टटका मतलब क्या होता है? रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान केकरा कहल जा है। सदान केकरा कहल जा है। तो ये गैर आदिवासी को सदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावान माने की हैवत। हैवत, टावान माने की हैवत, 25 नंबर बताना है। तो इसका मतलब होता है सईत। क्या होता है? सईत। इसका मतलब क्या होता है? सईत। सरहुल पूजा कई खेंदी में हवो है, ठीक है। सरहुल पूजा कई खेंदी में हवो है, मतलब कितने भाग में होता है? 26 नंबर का बताना आप लोग को, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 3, इसमें 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सरहुल पूजा नेक चार कर खेंदी कौन कौन है, ठीक है, ये बताना है। तो रुसा बांगड़ी, सरना पूजा, फुलखोसी, ये चारों होता है, ठीक है, ये चारों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है कि रूसा कर माने की हवत है। रूसा कर माने की हवत है। तो इसका मतलब होता है एक दिन काम बंद करके मनाना, एक दिन काम बंद करके मनाना। नेक्स्ट है, सरना की जनजातीय भाषाओं भिन्न भिन्न कहल जा है। तो सरना की जनजातीय भाषा में भिन्न भिन्न क्या कहा जाता है वो बताना है। तो 29 का क्या हो जाएगा? ये सभे हो जाएगा। मुंडा में जाहिर, मुंडा में क्या जाहिर कहा जाता है, हो में देसुली कहा जाता है, खड़िया में जाड़कोर कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुंडा में एक चीज़ और कहा जाता है, बापरब भी कहा जाता है, ठीक है। ये बापरब किसको बोला जाता है? सरहुल को। किसको? सरहुल को, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। रूसा दिन कौन काम ना करल जा है, ठीक है। रूसा के दिन कौन काम नहीं किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी। हार फार करे ये भी काम बंद रहता है, भूमि धरती कोड़े ये भी काम बंद रहता है, खेते पानी पटवे सभी प्रकार के काम उस दिन बंद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरना पूजक दिन पाहन, सरना के पूजक दिन पाहन की भविष्यवाणी कर रहे, ठीक है। सरना पूजा के दिन वो क्या भविष्यवाणी करते हैं वो बताना है। तो ये भविष्यवाणी करते हैं हवा पानी का, ठीक है। किसका? हवा पानी की भी भविष्यवाणी करते हैं, पानी बरसे की भी भविष्यवाणी करते हैं, हानि लाभ पर पैतवार भी करते हैं कि लाभ होगा कि इस साल घाटा होगा, पानी इस साल बरसेगा कि नहीं बरसेगा, हवा पानी ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये सभी भविष्यवाणी करते हैं सरना पूजा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव एक संगे की पावल जा है जे बतवे है ई एक संगे रहो हल्त, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जाहिर भी हो जाएगा, देशवाली भी हो जाएगा और जाड़ कोर भी हो जाएगा, ये सभी तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल खोसिक दिने की करल जा है। फूल खोसी के दिने की करल जा है ये बताना है 33 नंबर। तो क्या किया जाता है? देखिए, किसाने घारे दुराए से फूल खोसे जाए, हाँ ये भी किया जाता है, ठीक है। घारे गोमकाइन आदर मर्यादा करो है, ये भी किया जाता है, ठीक है। और तेसरका दिन पहन एगो नावा सुपे सही फूल लेके पहनाई संगे घारे घारे बुलू है, ये भी सही। मतलब सभी चीज़ किया जाता है फूल खोसी के दिन। तो ये इसका आंसर सभी हो जाएगा, तीनों, ठीक है, चारों इसमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सरहुले के प्रति लोक जीवन के आस्था के पता की नियर लागू है, ठीक है, ये बताना है 34 नंबर का। तो देखिए, पाहन के पैत घरे आदर मर्यादा से पटिया डिसाई के बैठावल जाए, ये भी सही हाँ किया जाता है। घरे गोमकाइन पाहन के गोड़ थाराएँ रख के धोवो ही और उपटन लगावो है, हाँ ये भी किया जाता है। गोड़ धोवल पानी के घरे के छाइन फेंक दे यार शुभ के अरज करो, हाँ ये भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से तीनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के मूल बसिंदा लोग के ढेर पुराना परिजाएँ जीविका मुख्य साधन की रहे, ये बताना है 35 नंबर का। तो ये क्या हो जाए, बने फल फूल भी होता है मुख्य साधन, कंद फूल भी होता है, पशु शिकार भी होता है। तो इसका मतलब इसका सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसका दोनों निबंध बी.एन. औदार जी का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग पीछे अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके एकदम तुरंत रिवीजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।